मथुरा के ऊपर जरासंध ने 17 बार चढ़ाई की और 17 बार भगवान ने जरासंध को, उसकी पूरी सेना को हरा दिया। पूरी सेना को मार देते, जरासंध को छोड़ देते। 18वीं बार जरासंध जब युद्ध करने आया तो ब्राह्मणों को अनुष्ठान पर बैठा करके आया और ब्राह्मणों से कह के आया कि यदि इस बार मैं हार गया तो आप सबके सर धड़ से अलग कर दूंगा, आपके परिवारों को उजाड़ दूंगा, सबको नष्ट कर दूंगा, और यदि मैं जीत गया इतना संपन्न कर दूंगा, इतना धन धान्य दूंगा, इतनी दक्षिणा दूंगा कि आपको कहीं हाथ नहीं पसारने पड़ेंगे। तो ब्राह्मण अनुष्ठान तो करना भूल गए, ठाकुर जी से प्रार्थना करें, ठाकुर जी हार जाओ, ठाकुर जी हार जाओ, ठाकुर जी हार जाओ। ठाकुर जी को विप्र बहुत प्रिय हैं। बंधुओं, कोई जाति से हमारा संबंध नहीं, पर विप्र करते क्या है? ठाकुर जी का यश गाते रहते हैं 24 घंटा, तो जो 24 घंटा यश गाए वो प्रिय होगा कि नहीं? तो ब्राह्मणों ने इतना यश गाया ठाकुर जी का, ठाकुर जी से प्रार्थना करने लगे हार जाओ। तो 18वीं बार जब जरासंध ने मथुरा पर चढ़ाई की, भगवान ने विश्वकर्मा को आदेश किया, बोले सुनो, हम घर शिफ्ट कर रहे हैं, अपना दूसरा घर ढूंढो। विश्वकर्मा ने कहा आज्ञा करो। बोले समुद्र के बीच में एक नई नगरी का निर्माण करो और सोते हुए समस्त द्वारिका के लोगों को वहीं पहुंचा दो, मथुरा के लोगों को। विश्वकर्मा ने समुद्र के बीच में एक नई नवीन नगरी का निर्माण किया और सोते हुए समस्त मथुरा वासियों को वहां स्थानांतरित कर दिया। सुबह उठते ही समस्त मथुरावासी अपने अपने घर ढूंढने लगे। द्वारिकम द्वारिकम द्वारिकम, द्वारी द्वारी कम ब्रह्म, हमारे द्वार कहां है, द्वार कहां है, सब जगह ढूंढने लगे। भाई घर ही बदल गए सबके, सोए कहीं थे, पहुंच कहीं और गए। सबने द्वार खोल करके देखा तो हर द्वार पर ठाकुर जी खड़े हुए। द्वारी द्वारी कम ब्रह्म, जहां हर द्वार पर ठाकुर जी खड़े हैं, उसी ब्रजवासियों ने ही नामकरण किया है द्वारिका का। द्वारिकम द्वारिकम, द्वार, हमारे द्वार कहां है, द्वार कहां है, द्वार कहां है। और जब द्वार खोल करके देखा तो शंख चक्र गदा पद्मधारी हर द्वार पर खड़े थे। भगवान ने कहा बहुत बहुत धन्यवाद, आप सब ब्रजवासियों ने इस नई नगरी का नामकरण किया, आज से इस नगरी का नाम होगा द्वारिका। और वहां के अधीश हो गए हमारे श्री कृष्ण। बोल द्वारिकाधीश की। भगवान रण छोड़ करके भागे। बलराम जी का हाथ पकड़ करके जरासंध के साथ युद्ध करते करते रण छोड़ के। तो वृंदावन रसामृत पद में हम अगर कहीं तीर्थ में कथा करने जाते हैं तो एक पंक्ति उस तीर्थ की भी जोड़ते हैं। तो वृंदावन रसामृत पद को जब हम द्वारिका में गाते हैं तो कैसे गाते हैं? विप्रधेनु संतन के कारण रण छोड़ो ब्रजनाथ। विप्रधेनु संतन के कारण रण छोड़ो ब्रजनाथ। गोमती तट द्वारवती पधारे, गोमती तट द्वारवती पधारे, गोमती तट द्वारवती पधारे, गोमती तट द्वारवती पधारे। कहलाए द्वारिका नाथ वृंदावन प्यारो, वृंदावन प्यारो, हे श्री वृंदावन मेरो वृंदावन, वृंदावन। तो विप्रधेनु संतन के कारण रण छोड़ो ब्रजनाथ, गोमती तट द्वारवती पधारे, कहलाए द्वारिका नाथ। भगवान का नाम पड़ गया रण छोड़, माखन चोर भय रण छोड़। ठाकुर जी रण छोड़ करके भागे, रण छोड़ नाम पड़ गया ठाकुर जी का। द्वारिका के राजा कौन है? उग्रसेन। मथुरा और द्वारिका के कभी राजा भगवान नहीं बने, राज पदवी पर भगवान कभी बैठे ही नहीं। ठाकुर जी ने हमेशा राजा उग्रसेन को ही बनाया, उग्रसेन राजा बने, भगवान के नाना जी। और कैसे नाना? कंस के पिताजी। रेवत राजा के पौत्री से रेवती के साथ में श्री बलराम जी का ब्याह हुआ और नाम पड़ गया रेवती रमण। रेवती के साथ ब्याह हुआ इसलिए दाऊदाता का नाम रेवती रमण। और ऐसा हमारे यहां ब्रज में कहते हैं कि द्वारिका बनाई तो विश्वकर्मा ने बहुत सुंदर,
पर रेवती के साथ में जब बलराम जी का ब्याह हुआ तो दहेज में इतना सोना दिया कि उसको पूरे द्वारिका में मढ़वा दिया। तो बलराम जी का ब्याह भी कोई छोटा मोटा नहीं हुआ था, खूब अद्भुत हुआ। भगवान के विवाह का समय आया। बंधुओं देखो, कई लोगों के चित्त में प्रश्न उठता है, विशेष रूप से ब्रज के उपासकों के, ठाकुर जी को ब्याह श्री जी से क्यों ना भयो, और श्री जी से ब्याह के भाव क्यों नहीं कहे जाते कथाओं में। बहुत ध्यान से सुनिएगा। ब्याह के लिए व्यक्ति को दो होना बहुत जरूरी है, और श्री जी ठाकुर जी से विलग नहीं है। ठाकुर जी और श्री जी एक ही हैं। लेकिन हमारे ब्रज के भाव में, ब्रह्म वैवर्त पुराण में, गर्ग संहिता में, आदि आदि शास्त्रों में ब्रज के भाव से ठाकुर जी का ब्याह बताया गया है, किशोरी जी के साथ में हुआ है। पर किशोरी जी विलग नहीं है। लीला के लिए विलग से ब्याह आवश्यक है। लक्ष्मी विलग है भगवान से, इसलिए लक्ष्मी रुक्मणी है, उनके साथ ठाकुर जी का ब्याह हुआ। और रुक्मणी जी का विवाह केवल कृष्ण से नहीं, श्री किशोरी जी से हो रहा है, ऐसा मानो। ठाकुर जी हमारे आपकी तरह इंसानों जैसा भाव या संबंध नहीं है उनके। ठाकुर जी का प्रेम हम सीख सकते हैं, बाकी ठाकुर जी की पूरी लीला में हम कुछ भी नहीं सीख सकते। हाँ, वो जो कहते हैं और उनका जो प्रेम है, बस वही करनीय है। आप लीला को करने पर नहीं जा सकते ठाकुर जी की। किशोरी जी विलग नहीं है, ठाकुर जी ही किशोरी जी हैं, किशोरी जी ठाकुर जी हैं। बस हम ब्रज रसिकों के लिए, ब्रज के उपासकों के लिए ठाकुर जी ने वहां पर विलग लीला की किशोरी जी के साथ, नहीं तो वास्तव में दोनों एक ही हैं। लक्ष्मी के साथ में भगवान का विवाह हुआ। कौंडन्यपुर के राजा भीष्मक, उनकी पुत्री का नाम है रुक्मणी, उनके साथ ठाकुर जी का विवाह हुआ। भगवान का विवाह रुक्मणी जी के साथ में सुसंपन्न हुआ। तत्पश्चात भगवान का दूसरा विवाह जाम्बती के साथ में हुआ। अब कथा तो बहुत विस्तृत है, पर सूक्ष्म में हम सुना देते हैं। समंतक नाम की मणि थी द्वारिका में, हजारों किलो सोना रोज देती थी। भगवान ने उस मणि को अपने कार्यालय में रखने का प्रस्ताव रखा, लेकिन जिसकी वो मणि थी उसने मना कर दिया। उसी मणि को पहन करके कोई प्रसेन नाम का एक राजा वन में गया, उसको शेर ने मार दिया, शेर को भालू ने मार दिया, मणि लेके भालू चला गया। और भगवान पर आरोप लग गया कि उन्होंने मणि चुराई है। ठाकुर जी ने उस आरोप को दूर करने के, देखो कितनी विडंबना, संसार ने भगवान को भी नहीं छोड़ा, तो हम तो इंसान हैं। द्वारिका के लोगों ने भगवान पर आरोप लगा दिया था कि इन्होंने मणि चुरा ली है। भगवान जोर से हंसे अपनी स्वधर्मा सभा में और अपने समस्त मंत्रियों से कहने लगे, देखो ये है संसार, यहां हम ईश्वर को नहीं छोड़ा जा रहा, तो तुम मानव कैसे बचोगे। भगवान पर आरोप लगा दिया और सबको यह विश्वास हो गया कि ठाकुर जी ने मणि चुराई है। भगवान के आगे तो सब हाथ जोड़ के खड़े रहे, पीछे से कहें बताओ चोरी को स्वभाव नहीं गया इनको, हैं ब्रज में मक्खन चुराया करते, मां ये यहां मणि चुरा ली। ठाकुर जी को पीड़ा नहीं होती थी। ठाकुर जी को यह लगता था ये वास्तविकता है, ये पृथ्वी की वास्तविकता, यहां सब ऐसे ही हैं। कोई हल्ला कर दे बस। कल रात में 1 बजे महाराज जी पी रहे थे, आदमी दूसरी बात ही नहीं सुनेगा। अरे चाय पी रहे थे भैया, चाय नहीं सुन पाएगा, पी रहे थे भाई, ओ पी रहे थे। संसार बहुत विचित्र है भैया। यहां भजने वाले ही, कभी कभी आपके सहयोगी ही, आपको अपना बताने वाले ही आपके विरोधी होते हैं। मतलब द्वारिका की जो लीला है ना, वो मानव कैसे, संसार कैसा, उसको बताता है। भगवान के ऊपर आरोप लग गया, ठाकुर जी ने कुछ नहीं कहा किसी को। भगवान बोले देखो, जो व्यक्ति सत्य है, जिसने कुछ गलत किया नहीं है, उस व्यक्ति को ज्यादा प्रमाण नहीं प्रस्तुत करने चाहिए। मैंने ऐसा नहीं किया, मैंने ऐसा नहीं, ये देखो ये प्रूफ देखो, ये देखो प्रूफ। बहुत प्रूफ इकट्ठे करने वाला व्यक्ति कई बार चोर ही होता है। भगवान ने किसी को कोई सफाई नहीं दी, चुपचाप बैठे हैं भगवान। एक दिन मंत्रियों ने आके, उद्धव जी ने आके कहा, ठाकुर जी कुछ ज्यादा ही लोग बाग आपके ऊपर आरोप लगा रहे हैं। भगवान बोले क्या करें? बोले कुछ तो उत्तर देना चाहिए। भगवान बोले उत्तर नहीं देंगे, हम करके दिखाएंगे कि मणि हमारे पास नहीं, चलो। और अर्धरात्रि में ठाकुर जी सेना लेकर के गए, मणि ढूंढने के लिए वन में घूमे, तो प्रसेन मरा पड़ा हुआ मिला, आगे शेर मरा पड़ा हुआ मिला, पंजों के निशान
देखते देखते ठाकुर जी एक गुफा में घुस गए, वहां मणि रखी थी। मणि जैसे ठाकुर जी ने उठाई, भालू ने भगवान पर आक्रमण किया। 18 दिन तक ठाकुर जी ने युद्ध किया। 18 दिन बाद वो भालू नतमस्तक हो गया। वही जामवंत जी थे। चरणों में प्रणाम करके कहा, भगवान मेरी पुत्री से आप ब्याह कर लीजिए। भगवान बोले, हम पर से एक कलंक हटेगा, दूसरा लगेगा। इनको इंसान नहीं मिले थे, जानवरों की बेटी से ब्याह कर आए। जामवंत जी महाराज बोले, आप मर्यादा देखने वाले त्रेता में थे, द्वापर में नहीं हो। द्वापर में तो आप लीला पुरुषोत्तम हो। तब भगवान ने जामवंत की पुत्री जामवती के साथ में दूसरा विवाह किया। बोलो जामवती रमण भगवान की। तीसरा विवाह भगवान का, जिसकी वो मणि थी उसी की पुत्री से हुआ, उसका नाम था सत्यभामा। और चौथा विवाह हुआ मीठे रस से भरोरी। खड़े मत हो जाना, बैठे रहो। महारानी लागे मोहे प्यारो प्यारो यमुना जीरो पानी लागे। बंधुओं, आप में से सब लोग जितने भी पीछे तक, लगभग सब ब्रज के रसिक हो। हमारी बात मान लीजिए, इसको आप अन्यथा मत लिया कीजिए। वृंदावन जाते हैं तो यमुना जी को प्रणाम निश्चित करके आया करो, यमुना जी को वंदन निश्चित करके आया करो। पता है क्या होता है, हमारी भक्ति में जो भी दोष उत्पन्न होते हैं ना, वो दोष यमुना जी, गिरिराज जी, ब्रजरज, वृक्षवल्लरी, लता गुल्म पत्र, ये सब दूर करते हैं उन अवगुणों को। जो अपराध हमसे बन रहे होते हैं ठाकुर जी की सेवा में, वो अपराध दूर होते हैं। इसलिए श्री यमुना जी, सीधे राधा वल्लभ जी मत जाया करो, सीधे राधा रमण जी मत जाया करो, सीधे बिहारी जी नहीं जाना है। पहले ये पंच दर्शन है वृंदावन के, रज, वृक्ष, ब्रजवासी, यमुना जी और श्री गोपेश्वर महादेव। इन पंच दर्शनों के बाद ठाकुर जी के दर्शन करने जाओ। आपको योग्य बनाएंगे ये पांचों। इसलिए यमुना जी को निश्चित प्रणाम किया करो बंधुओं। यमुना जी योग्य बनाती हैं ठाकुर जी के। अच्छा बताओ, यमुना जी कौन है? यमराज की बहन। सबसे ज्यादा भयभीत क्या है मृत्यु के बाद? नरक। और नरक का स्वामी कौन है? यमराज। उसकी बहन हमारे वृंदावन में बैठी है, कौन? यमुना जी। अगर यमराज जी की बहन को हम पूजेंगे, उनको वंदन करेंगे, उनको मना के रखेंगे, तो अगर किसी पाप के कारण यमलोक जाना होगा तो श्री यमुना जी बीच बचाव करेंगी हमारा। ए जे मेरो भक्त है भैया, या को मत बुलाइए नरक में। हमारे ब्रज में कहते हैं, यमुना यमदूतन तारत हैं, भव तारत हैं श्री राधिका रानी। यमुना यमदूतन तारत हैं। इसलिए श्री यमुना जी को निश्चित प्रणाम किया करो, वंदन किया करो। यमुना जी अति प्रिय हैं ठाकुर जी को। जब भी आप जल पधराते हैं अपने ठाकुर जी की सेवा में, नेत्र बंद करके श्री यमुना जी का स्मरण किया करो। हे यमुना मैया, आप ठाकुर जी की प्यास बुझाओ। अब वो भले ही आरओ का पानी हो, नल का पानी हो, लेकिन आपने भाव यमुना जी का रखा, यमुना जी ही हैं वो। अब कई सेवा के भाव है, हम बताते रहते कथा में, सुना करो। यमुना जी से ठाकुर जी का ब्याह। इस प्रकार ठाकुर जी के 8 पटरानियां हुई, 8 ब्याह प्रमुख हुए। भौमासुर नाम का एक दैत्य था, उसके यहां पर मैं सूक्ष्म में सुना रहा हूं। भौमासुर नाम का एक दैत्य था, उसके यहां 16,108 राजकुमारियां बंदी थी। भगवान ने जाकर के उनको मुक्त किया, भौमासुर का वध किया और सबसे एक साथ ब्याह किया। लेकिन भगवान ने यहां पर ब्याह नहीं किया। प्रसंग आता है कि भूयात पतिर में मय्यम, उन समस्त पत्नियों ने, उन समस्त राजकुमारियों ने ठाकुर जी को पति रूप में ब्रह्मा से मांगा। तब ठाकुर जी ने उन समस्त राजकुमारियों को पत्नी रूप में स्वीकार किया। भगवान की दिनचर्या, ग्रहचर्या, राजसूय यज्ञ आदि आदि क्रमों को यहां पर सुनाया गया। और फिर ब्रज द्वारिका मिलन की कथा आई। बहुत करुण प्रसंग है, मैं इसमें नहीं जाऊंगा। 2 दिन से हम करुण ही करुण चल रहे हैं।